जस्ट इमेजिन आप एक शादी में एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के गए। अजीब सा लग रहा है ना। सिमिलरली आप एक सुपरमार्केट में क्या शेरवानी पहन के जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं और फेल हो जाते हैं। क्या रीज़न होता है? इन सब प्रोडक्ट्स में जो कि फेल हो जाते हैं उनमें कॉमननेस होती है, वो होती है उनकी पैकेजिंग डिज़ाइन को लेके। जी हाँ, ये पैकेजिंग डिज़ाइन आपके कस्टमर के हिसाब से नहीं बनी होती, इसीलिए ये मार्केट में आके फेल हो जाती है। और पैकेजिंग डिज़ाइन हमारे कुछ क्लोथिंग की तरह ही होती है। ये कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है हमारे ब्रांड का। और अगर आपकी पैकेजिंग इंप्रेसिव ना हो तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ के किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बाय कर लेता है। इसीलिए आज हम कुछ इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2023 के पैकेजिंग ट्रेंड्स के। और अगर हम इस ट्रेंड्स को इम्प्लीमेंट कर लें तो कस्टमर चाह कर भी हमारे ब्रांड को इग्नोर नहीं कर पाएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को। दिस इज मेघा मलिक, ब्रांड कंसल्टेंट फ्रॉम डिजाइनर पीपल। वी आर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्किंग विथ इंडियाज लीडिंग ब्रांड्स। एक अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग बिना रिसर्च के ही कस्टमर को मजबूर कर देती है वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ 2023 के कुछ पैकेजिंग ट्रेंड्स को। बोल्ड डिजाइन्स। 2023 में कस्टमर इंट्रिकेट डिजाइन से हटकर बोल्ड डिजाइन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यानी कि मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो जाता है नंबर ऑफ पैकेजिंग्स को देख के, उसके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। ऐसे में आपके बोल्ड डिजाइन्स बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। अगर आपकी पैकेजिंग बोल्ड डिजाइन्स के साथ बनी है जो कि दूर से ही नजर आती है या कस्टमर को इजीली रीडेबल होती है, तो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करेगा, ना कि दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन। मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स। इन दो प्रोडक्ट पैकेजिंग्स को आप ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा प्रीमियम लगा या ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है? डेफिनेटली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, दोनों का प्राइस रेंज बिल्कुल सेम है। अब है ना ये मिनिमलिस्टिक का जादू, क्योंकि आने वाले टाइम में कस्टमर का, जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाना पसंद करता, तो इसलिए वो क्लटरनेस भी नहीं पसंद करेगा। मिनिमलिस्टिक डिजाइन कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पैकेजिंग को प्रीमियम लुक देता है। वो कहते हैं ना, लेस इज मोर, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। वोकल फॉर लोकल। सोशल मीडिया पर रिलेटेबल कंटेंट चलता है, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन ये बात आप ये नहीं जानते कि 2023 में पैकेजिंग में भी फॉलो होने वाली है। 2023 के ट्रेंड्स के हिसाब से पैकेजिंग में अगर आप कुछ लोकलाइज करने वाले हैं, यानी कि कुछ कल्चरल, कुछ इमोशनल, कुछ रीजनल टच अगर दे देंगे। सपोज करिए कि आप पर्टिकुलरली राजस्थान में अगर कोई प्रोडक्ट है तो राजस्थान के हिसाब से आपने डिजाइन किया है, कुछ रीजनल वैल्यू। केरला में है तो उस हिसाब से किया है। जैसे ही आप उसमें ये टच डालेंगे तो कस्टमर इमोशनली आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट होगा और आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट जरूर बाय करेगा। ग्लोरी ऑफ द ब्रांड स्टोरी। बचपन से ही हम सबको कहानियां सुनने की, पढ़ने की अब बहुत शौक होता है, फिर चाहे वो हमारे किसी दोस्त की कहानी हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो। पैकेजिंग डिजाइन भी अगर आपकी स्टोरी के साथ डिपिक्ट करवाती है तो आपके प्रोडक्ट को एक लाइमलाइट देती है। यानी कि ब्रांड कम्युनिकेशन थ्रू योर पैकेजिंग डिजाइन विल गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी ब्रांड स्टोरी आपके प्रोडक्ट में डिपिक्ट कराई जाए तो कस्टमर कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और आपकी पैकेजिंग को बहुत पसंद करता है। इंटरैक्टिव पैकेजिंग। Interactive packaging is a meaning that the customer get interacted with the packaging by any mean or medium। यानी कि आने वाले ट्रेंड्स को फॉलो करा जाता है पैकेजिंग में। टेक्नोलॉजीज को AR, VR, QR, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्विक रिस्पॉन्स, इन सबको अगर हम आने वाले 2023 में अपनी पैकेजिंग के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और वो आपकी पैकेजिंग, आपके ब्रांड को याद रखता है। टाइप ऑफ टाइपोग्राफी मीन्स सिंपल टाइपिंग नहीं कि आपने एक फॉन्ट में, एक अच्छे से फॉन्ट में अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया और वो हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ क्रिएटिव वे में क्रिएट किया उस फॉन्ट को। टाइपोग्राफी सिर्फ आने वाले ट्रेंड 2023 में भी फॉलो की जाएगी, प्लस ये आपके प्रोडक्ट के नाम में ही नहीं यूज होगी, पूरी पैकेजिंग को इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि टाइपोग्राफी अपने आप में एक
पैकेजिंग के अंदर एक जादू सा क्रिएट कर देती है। आप इस पैकेजिंग को ध्यान से देखिए। आपने सुपरमार्केट में बहुत सारी और पैकेजिंग्स भी देखी होंगी, इतने सारे चिप्स के पैकेट देखे होंगे, लेकिन ये कॉर्नेटोस का पैक आपको क्यों अट्रैक्टिव लगता है? इसने मार्केट में एक एज क्यों ली? क्योंकि इन्होंने कुछ टाइपोग्राफी के साथ प्ले किया, जिससे ये एस्थेटिकली गुड लगने लगी और लोगों को पसंद आई। इसने अपनी इंफॉर्मेशन उस फॉन्ट स्टाइलिंग से दी जिसमें इन्होंने टाइपोग्राफी का यूज किया। तो यही रीजन है कि टाइपोग्राफी 2023 में बहुत ट्रेंड में आने वाला है। बैक ऑफ द पैकेजिंग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और उसके साथ आपने अनपॉलिश शूज पहने हैं, कैसा लगेगा? आपकी पर्सनालिटी कैसी दिखेगी? सिमिलरली आपकी फ्रंट ऑफ द पैकेजिंग तो खूबसूरत है, और लेकिन बैक ऑफ द पैक में सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन डाल दी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि बैक ऑफ द पैक में भी इक्वली इम्पोर्टेंस ही देनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि बैक ऑफ द पैक में सिर्फ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ही तो आने हैं, इंग्रेडिएंट्स ही तो आना है, मार्केट प्राइस ही तो आना है, FSSAI ही तो आना है, कैसे भी लिख दो। लेकिन नहीं, अगर आप बैक ऑफ द पैक पे ध्यान देते हैं और उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर अगर ये क्रेमिका का पैक अगर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें हमने एक कोकोनट शेल के अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को लिया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। दैट मीन्स कि हमने कुछ इंटरेक्टिव करने की कोशिश की है। कस्टमर इस पर थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करेगा। सिमिलरली अगर आप ये वैब्स का प्रोडक्ट देखें, इसकी बैक ऑफ द पैक को देखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ एंगेजमेंट जरूर है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बैक ऑफ द पैक भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। प्रीमियम मटेरियल, डिज़ाइन तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट की यानी कि पैकेजिंग की टच एंड फील भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट खूबसूरती से डिज़ाइन करा, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है यानी कि उसका आउटर मटेरियल अच्छा नहीं है, तो डिज़ाइनिंग नहीं अच्छे से निकल के आ सकती। इसीलिए बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप उसका मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हो, जो आप चूज़ कर रहे हो कि वो पेपर है या मेटल है या इफेक्ट कैसा चूज़ कर रहे हो, वुड का है, जो कुछ भी आपका मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डिज़ाइन का, वो मटेरियल के थ्रू भी इक्वली ही पड़ेगा। और आने वाले टाइम का अगर मैं आपको टिप देती हूँ, आने वाले ट्रेंड में इको फ्रेंडली मटेरियल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। तो ये थे मेरे सारे ट्रेंड 2023 के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। That's all for today, guys. Thanks for giving your valuable time. If you really like this video, do like and subscribe our channel, because we have an experience of working with 2000 plus clients worldwide. And if you really want to make your brand outstand in the market, do connect us by our website www.designerpeople.com, because I am in the mission of giving the positive impact to 1 crore plus businesses. Happy business and thank you.